अभी रूस, यूक्रेन, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध में कोई स्थायी शांति की उम्मीदें नजर ही नहीं आ रही हैं और युद्ध का एक नया फ्रंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बेहद गंभीर स्थिति में खुलता नजर आ रहा है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल पाकिस्तान ने रविवार को अफगानिस्तान सीमा के पास एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की, जो सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पाक सेना के हमले की जद में अफगानी नागरिकों की बस्तियां भी थी, जिसमें 36 आम नागरिकों की मौत और 163 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई है, जिनमें मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आ रही बेकसूर अफगान नागरिकों और बच्चों की तस्वीरों के बाद इस सैन्य कार्रवाई को नरसंहार का नाम दिया जाने लगा है। वहीं पाकिस्तान की इस घातक कार्रवाई के जवाब में बौखलाए अफगानिस्तान ने भी बिना देर किए पाकिस्तानी सीमा पर भारी गोलीबारी और जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। डोरंड लाइन पर दोनों तरफ से तोपें गरज रही हैं और सेनाएं आमने सामने खड़ी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर शुरुआती झड़पों के बाद की एक लंबी शांति के बाद अचानक दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने पर उतारू क्यों हो गए। घटना रविवार रात की है, जब पाकिस्तान वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों पक्तिका और कुनार में भारी हवाई हमले और जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जिसमें हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाई के दौरान करीब 36 नागरिकों की मौत होने और 163 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई हाल के दिनों में उसके देश में हुए आतंकी हमलों के जवाब में की गई है। वहीं अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए हमारे आम नागरिकों पर हमला किया है, जबकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। इसी जानकारी के आधार पर सेना ने पहले से योजना बनाकर अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में जमीनी अभियान और हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उनका निशाना केवल आतंकवादियों के ठिकाने थे और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। दोनों देशों के अपने अपने अलग अलग दावे हैं और इस कारण सीमा पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। पाक कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह शनिवार रात कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर हुआ बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स के कैंप के मुख्य गेट पर आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन से हमला किया। इसके बाद वहां काफी देर तक गोलीबारी हुई। इस हमले में 3 पाकिस्तानी अर्धसैनिक जवान और 3 आतंकी मारे गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इसे पाकिस्तान का खुद के देश की संप्रभुता पर हमला बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही अफगानिस्तान का कहना है कि 10 जून को भी पाकिस्तान ने खोस्त, कुनार और पतिका प्रांतों में हवाई हमले किए थे। इनमें 13 लोगों की मौत हुई, जिनमें 11 बच्चे, 1 महिला और 1 बुजुर्ग शामिल थे। वहीं पाकिस्तान ने इस आरोप से इनकार किया। उसका कहना है कि उसने किसी नागरिक इलाके को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान के मुताबिक हमले केवल आतंकियों के ठिकानों पर किए गए थे, जिनमें 26 आतंकवादी मारे गए। फरवरी से अब तक दोनों देशों के बीच कई बार जवाबी सैन्य कार्रवाई हो चुकी है। इस सीमा संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों देशों के बीच कई दौर की अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता हुई, लेकिन अब तक स्थायी युद्ध विराम नहीं हो सका है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच यह हिंसक टकराव नया नहीं है। इससे पहले फरवरी 2026 में भी पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और तालिबान के गढ़ कंधार पर भीषण बमबारी की थी, जिसके बाद हफ्तों तक दोनों सेनाओं के बीच युद्ध चला था। अप्रैल 2026 में चीन और कतर ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सीज फायर कराने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर जारी अविश्वास के कारण यह शांति प्रयास पूरी तरह फेल हो गया। बता दें, इस पूरे विवाद की असली जड़ तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी नाम का संगठन है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान का अफगान तालिबान, जो वहां सरकार चला रहा है, अपने यहाँ पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी के आतंकियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है। ये आतंकी अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में हमले करते हैं और वापस सीमा पर भाग जाते हैं। हालांकि अफगान तालिबान और टीटीपी वैचारिक रूप से एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों संगठन अलग अलग हैं और अफगान तालिबान हमेशा पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज करता आया है। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दोनों ही मुस्लिम देश होने के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान समय समय पर एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो जाते हैं।
क्यों दोनों देशों के बीच की बहस और कड़वाहट कभी खत्म नहीं होती? इसकी सबसे बड़ी वजह छिपी है इतिहास के पन्नों में और नफरत की उस लकीर में जिसे डुरंड लाइन कहा जाता है। बात है साल 1893 की, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। उस समय ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव मोर्टिमर डुरंड ने अफगानिस्तान के तत्कालीन राजा के साथ मिलकर यह सीमा तय की थी। इस लकीर ने पश्तून समुदाय, जो कि एक बड़ा जातीय समूह है, को दो हिस्सों में बांट दिया, आधा अफगानिस्तान में और आधा आज के पाकिस्तान में। विवाद की शुरुआत तब हुई जब 1947 में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने तो इस लाइन को अपनी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने इस बॉर्डर को कभी स्वीकार ही नहीं किया। अफगानिस्तान का मानना है कि यह अंग्रेजों द्वारा जबरन खींची गई लकीर थी और पाकिस्तान का पश्तून इलाका असल में अफगानिस्तान का हिस्सा है। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो दोनों देशों के बीच बदले की यह आग और विश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी भी समझौते की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा और सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए हवाई हमलों को जायज ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानकर पूरी ताकत से सैन्य जवाब दे रहा है। यदि आने वाले दिनों में दोनों देशों ने संयम नहीं बरता और कूटनीतिक रास्ते नहीं अपनाए, तो यह सीमाई झड़प एक विनाशकारी और पूर्ण युद्ध का रूप ले सकती है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा दोनों तरफ के मासूम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा।